मेरे यहाँ भी भाई मनीष यादव जी जीत कर आए छात्र संघ चुनाव, तो उनके पास उन्होंने क्या खर्च किया नहीं किया हमको पता है। सीधी सीधी बात ये रहेगी कि आप पंचायती चुनाव में युवा को जगह दीजिए और पंचायत से ही विधानसभा की तरफ युवाएं बढ़ेंगे। युवा क्यों नहीं राजनीति करेगी? अभी आप लोग चुनाव जीत नहीं रहे ना, इसलिए युवा को टिकट दे रहे हैं छवि निर्माण के लिए। जब आप भी सरकार में जाइएगा तो बोल रहे हैं कि टिकट उन्हें मिलता है जो किसी राजनीतिक है, मैंने उनका परिवार से आते हैं, उनके पिताजी राजनीतिक दल में होंगे, मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उन्हीं के लड़के को टिकट मिलता है। आम युवा को कहाँ टिकट मिलता है? नमस्कार, मैं आदर्श गौतम। इस वक्त हम मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी के कार्यालय में हमारे साथ बैठे हैं जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने अभी हाल ही में बिहार की राजनीति में सरगर्मियां तब बढ़ा दी जब इन्होंने एक वीडियो जारी कर पंचायती चुनाव में आरक्षण की मांग कर दी। इसी विषय पे हम बात करने के लिए आज इनके साथ बैठे हुए हैं और विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्यों राजू दानवीर ने एक वीडियो जारी किया और बिहार में ऐसी मांग कर दी कि पंचायती चुनाव में भी आरक्षण की व्यवस्था लाई जाए। सर, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? नीतीश जी ऐसे ही परेशान हैं बेचारे जातीय जनगणना के लिए, अब आप लोग एक और उसमें फिर जोड़ दे रहे हैं मैटर। देखिए, जोड़ की बात नहीं है, युवाओं के हक की बात है, युवाओं को राजनीति में भागीदारी की बात है। किसी भी देश और समाज का भविष्य होता है युवा। आप युवाओं को पीछे छोड़ दिया। युवाओं को राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करती है। चुनाव आएगा तो बोलेगा सबसे ज़्यादा हम टिकट देंगे युवाओं को, सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं को हम देंगे। लेकिन चुनाव जब अहम टिकट देने की बात आती है तो बहुत सारे राजनीतिक दलों की बात हम कर रहे हैं, एक भी युवा को टिकट नहीं मिलता है। खुद नेता प्रतिपक्ष युवा हैं, आपको कितनी भागीदारी चाहिए? सर, हम तो बोल रहे हैं कि टिकट उन्हें मिलता है जो किसी राजनीतिक है, मैंने उनका परिवार से आते हैं, उनके पिताजी राजनीतिक दल में होंगे, मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उन्हीं के लड़के को टिकट मिलता है। आम युवा को कहाँ टिकट मिलता है? जो युवा क्षेत्र में राजनीति कर रहा है, विधानसभा में राजनीति कर रहा है, लोकसभा में राजनीति कर रहा है, उसमें कोई भी युवा को टिकट देता है? नहीं देता है। सब युवाओं की बात करता है लेकिन टिकट कोई नहीं देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है, युवाओं का देश है भारत, युवाओं का देश है भारत और युवाओं को टिकट मिलना चाहिए। कितने लोगों को इन्होंने टिकट दिया, कितने लोगों को इन्होंने मंत्री बनाया? मंत्री उन्हीं को बनाते हैं जो राजनीतिक दल, राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, उन्हीं को सिर्फ टिकट मिलता है। अभी बिहार की बात करें तो 50% से युवाओं ज़्यादा है, युवा राज्य है, लेकिन बिहार में कहाँ हिस्सेदारी मिला? हमारी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव में 90% युवाओं को टिकट दिया, नए चेहरे को टिकट दिया, जबकि परिणाम की चिंता हमारे नेता ने नहीं की। तो अभी आप लोग चुनाव जीत नहीं रहे ना, इसलिए युवा को टिकट दे रहे हैं छवि निर्माण के लिए। जब आप भी सरकार में जाइएगा तो जन अधिकार पार्टी पहले से ही युवा को प्रमुखता देते आई है, क्योंकि जानती है कि आने वाला समय में बिहार के भविष्य में युवा ही भविष्य है, कोई दूसरा भविष्य नहीं है। और राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के हिसाब से और माने राजनीतिक चाल के हिसाब से युवाओं को छाट दिया जाता है। अभी पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में माननीय राज्य सरकार से और माननीय पंचायती राज मंत्री जी से हम अपील करेंगे कि युवाओं को भी भागीदारी मिले। जैसे आपने दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को और महिलाओं को आरक्षण दिया, उसी तरह से युवाओं को भी आरक्षण दीजिए। युवा क्यों नहीं राजनीति करेगी? युवाओं को लेके इतने आप लोग आक्रामित क्यों हैं? क्यों? हम जाते हैं ना, हम क्षेत्र में जाते हैं तो युवा भी कहता है कि हमें हरदम यूज किया जाता है। जब इलेक्शन होता है तो युवाओं की बात होती है, किसी भी तरह का इवेंट होता है तो युवाओं की बात होती है, और युवाओं को कहीं जगह नहीं मिलता। तो अभी भाजपा जेडीयू युवाओं को संघर्ष सिखा रही है, झंडा डोवा रही है, संघर्ष सीखेंगे फिर जाके नेता बनेंगे। कहीं कुछ नहीं है,
सीधी सीधी बात ये रहेगी कि आप पंचायती चुनाव में युवा को जगह दीजिए और पंचायत से ही विधानसभा की तरफ युवाएं बढ़ेंगे, उनकी रुझान बढ़ेगी। आपने युवाओं को सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के नाम पर मैंने चलता कर दिया है और कुछ नहीं किए हैं। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर कुछ नहीं आजकल युवाओं को मिला, राजनीतिक भागीदारी देने के नाम पर कुछ नहीं मिला। युवाओं आज ठगा महसूस कर रहे हैं। यदि पंचायती चुनाव में युवा को स्थान नहीं मिलती है, युवा को भागीदारी नहीं मिलती है, तो पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। इस बात को आप लिख लीजिए। जन अधिकार युवा परिषद अब रुकने वाली नहीं है। पूरे बिहार में सारे युवाओं को एकत्रित करके और बिहार सरकार से हक मांगेगी। जो मेरा हक है वो मिलना चाहिए। हमने देखा है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण है, मगर महिला उस रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही। प्रधानपति, मुखियापति जैसे शब्द प्रचलित है, तो ये युवाओं के साथ नहीं होगा। कहीं कुछ नहीं होगा। हम तो कह रहे हैं कि युवा को जगह दीजिए ना, युवा भी सीखे कि कैसे राजनीति होती है। उसमें जैसे युवा का हम क्यों कर रहे हैं, युवा का एक जगह यदि आरक्षित हो जाए कि इसमें सिर्फ युवा ही लड़ेगा, इतने एज तक ही लड़ेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि पैसों का खेला वेला नहीं रहेगा। फिर अपने हिसाब से वो चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और उसमें युवाओं को निखरने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये मेरा कहना है। किस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं आप? युवा मतलब मैंने कितने से कितने साल? मैंने वो सरकार निर्धारित करे कि युवा वर्ग का क्या एज होता है और उसी के आधारित पर, लेकिन युवा को जगह मिलनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव होता है ना, कोई खेला वेला नहीं, पैसे का एकदम बहुत अच्छे से होता है, ढंग का होता है। 20-20 स्कॉर्पियो दौड़ती है छात्र संघ चुनाव में। सर कहीं कुछ नहीं होता है, सब एक दूसरे को सपोर्ट में रहते हैं, ठीक है। हम भी जानते हैं कि छात्र के पास क्या पैसा रहता है और क्या कैपेसिटी होता है। मेरे यहाँ भी भाई मनीष यादव जी जीत कर आए छात्र संघ चुनाव, तो उनके पास उन्होंने क्या खर्च किया नहीं किया हमको पता है, ठीक है। बहुत ही मैंने निम्न वर्ग से आते हैं और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए सिर्फ राजनीति में, और मैंने गतिविधि को सारे को भांपते हुए, और उनके छवि अच्छे रहने के कारण वो जीते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए युवा वर्ग को स्थान मिलना चाहिए, और ताकि पैसे का खेल वेल ना हो, युवा को भी लगे कि हमको हक मिला है, भागीदारी मिली है। एक सीट आरक्षित कर ना दीजिए, कोई भी कर दीजिए आप, किस पर युवा ही लड़ेगा, सिर्फ कोई दूसरा यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं करेगा। हाँ, उसमें हर वर्ग का एक अलग अलग आरक्षित कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। तो ये थे हमारे साथ राजीव दानवीर। इनसे हमने चर्चा की, इनको जो वीडियो वायरल करके अपील की थी पंचायती राज चुनाव में युवाओं के आरक्षण के लिए। इन्होंने अपने मुद्दे गिनाए, अपनी वजहें गिनाएं, किन वजहों से ये चाहते हैं कि युवाओं को पंचायती राज चुनाव में आरक्षण मिले, उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। आपको इनके बयान, इनके तथ्य, इनके सवाल और सुझाव कैसे लगे, ये सारी चीज़ें हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श गौतम, नेक्स्ट जेन बिहार।